आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त और बहुत ही चटपटी सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे सरसों का अचार, यानी सरसों के साग का अचार। जो अचार के शौकीन लोग हैं उनको पता होगा कि इस अचार का टेस्ट क्या होता है। अचार डालने का शौक बहुत से लोगों को होता है, लेकिन अक्सर लोगों का अचार ख़राब हो जाता है। उसमें सफ़ेद फफूंदी सी लग जाती है या फिर वो खट्टा होने के बजाय कड़वा हो जाता है। आज जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी वो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, उससे आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 5 गड्डी सरसों का साग लिया। इसको अच्छी तरह से साफ करके काट लें। जो हिस्सा उंगलियों से मोड़ने से टूट जाए, मतलब वो हिस्सा आप अचार में डाल सकते हैं। अचार में सरसों की डंडियां बहुत डाली जाती हैं, इसलिए डंडियां फेंकना नहीं है। अब एक देगची में मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा था। इसमें बबल्स आना शुरू हो गए तो इसमें नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून और मिक्स करके 2 मिनट तक बॉईल होने दें। अब इसमें साग डालेंगे। एक ही बारी में मैं सारा साग बॉईल होने के लिए रखूंगी। इस तरह से चम्मच से दबाना है ताकि हीट इक्वली हर तरफ से एक जैसी मिले। इसके सामने से हटना नहीं है, क्योंकि जैसे ही पानी बॉईल होगा 1 मिनट देखते हुए इसे बॉईल करेंगे, फिर छान के निकाल दें। अब मैंने एक चारपाई पे कपड़ा डाल के धूप में रखा है। अच्छी तरह से साग का पानी निकालने के बाद इस पे फैला दें और हर डंडी को एक दूसरे से अलग कर लें। 1 घंटे तक इसको धूप में रखना है। उसके बाद 6 से 7 घंटे के लिए चाव में रख दें। 6 से 7 घंटे के बाद इसको चेक करें। अगर इस तरह से खुश्क हो गया है तो अचार डालेंगे, वरना मजीद 3 से 4 घंटे तक चाव में ही रख लें। अब अचार के लिए मसाला बनाते हैं। अक्सर लोग साबित मसाले अचार में डालते हैं, उस तरह से नहीं करना, क्योंकि उस तरह से अचार में हर मसाले की खुशबू नहीं आती। सारे मसाले मिक्स करके हल्का सा कूटने के बाद ही अचार में डालेंगे। पहले खुश्क धनिया डालेंगे 2.5 टेबलस्पून, अजवाइन 1 टेबलस्पून, कलवंजी 1 टेबलस्पून, मेथी दाना 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून। अच्छा, ये पंसारी की दुकान से आपको बना बनाया अचार का मसाला भी मिल जाता है। मैंने मंगवा के रखा था तो मैं 3 to 4 टेबलस्पून ये भी डालूंगी। अब इन सारी चीज़ों को दरदरा कूट लें। बहुत बारीक भी ना कूटे, वरना इसका पाउडर बन जाएगा और अचार फिर कड़वा होगा। प्लेट में निकाल के जो रेडीमेड मसाला था वो डालेंगे 3 टेबलस्पून। इसके अलावा राई 1 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, हल्दी 1.5 टेबलस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून भी शामिल कर लें। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अचार का मसाला रेडी है। अब एक खुश्क बर्तन या मर्तबान जिसमें अचार डालना है, उसमें सरसों का साग डाल दें। एक लेयर डालने के बाद इसमें आधा अचार का मसाला डालेंगे। उसके बाद दूसरी लेयर डाल के बाकी का मसाला डाल दें। साग ज्यादा है तो ज्यादा लेयर्स बनेंगी, कम है तो 2 में ही डाल दें। अब इसमें 1 कप सिरका और 1 कप सरसों का तेल डाल दें। सिरका और तेल एक साथ ही डलेगा। अचार में सरसों का तेल डाला जाता है, लेकिन सरसों का अचार अक्सर खराब हो जाता है, इसलिए इसमें सिरका डालने से अचार कभी भी खराब नहीं होगा और इसमें एक तरह से तोशपन भी आ जाता है। ढक्कन बंद करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको किसी गर्म जगह पे 6 से 7 दिन के लिए रख दें। हर रोज बस एक बार पूरा डब्बा हिला के मिक्स करना है, खोलना नहीं है ताकि हवा की वजह से नमी अंदर ना जाए।
अच्छा जी, 6 दिन हो गए, माशाल्लाह कलर देके बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। इसे मैंने अभी मिक्स नहीं किया, डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह कोई भी फफूंदी नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।